Spring is a season of festivity, as you know. Here, spring is stand for childhood, means lost childhood. In this lesson, we will find that due to poverty, many children in India lost their childhood. Understand? Understand, students? हेलो, हम इस लेसन में क्या पढ़ेंगे कि गरीबी के कारण न जाने कितने ही बच्चे अपना बचपन खो देते हैं. There are two stories in this lesson. First story belongs to Sahib and second story belongs to Mukesh. Today we are here with the story of Sahib. Okay? In this lesson of Sahib, you will find Sahib is a boy who lived in Simapuri, Delhi. He has come from Dhaka, Bangladesh. Because of storm there. Now they live in Simapuri, Delhi. Simapuri is an area where people live in mud house. There is no roof even on their head. People live without sewage and drainage. And there is only one occupation, it is rag picking, means कूड़ा बीनना. मैंने अभी तक जो बताया वो ये बताया कि सीमापुरी जो दिल्ली का एक इलाका है वहां पर ढाका बांग्लादेश से आकर के लोग रह रहे हैं. क्यों? क्योंकि जो ढाका में बांग्लादेश में तूफान आए कई साल, उसकी वजह से लोगों ने वहां से विस्थापन कर लिया, माइग्रेशन कर लिया. अब वो सीमापुरी दिल्ली में रह रहे हैं जहां पर उनके घर कच्चे हैं, जहां पर उनके छत उनके सर पर नहीं है और उनको बगैर ड्रेनेज मैंने कि पानी की व्यवस्था भी नहीं है, किसी व्यवस्था भी नहीं है. और मोस्टली पीपल वहां रैक पिकिंग होता है, जो कूड़ा बीनते हैं. आपने देखा होगा थैला लटका करके कुछ बच्चे बड़े कूड़े में से, कूड़े के ढेर में से प्लास्टिक निकालते हैं या जो लोहा है ये निकालते हैं. इस तरीके से समझ में आ रही है आपको? सभी बच्चों को समझ में आ रही है भाई? ऐसे ही परिवारों में से एक परिवार के बच्चे का नाम साहिब है. साहिब he used to come in the neighborhood of author. वो ऑथर के पड़ोस में आया करता था, जहां लेखक का है उसके पड़ोस में वो आया करता था. समझ आ रही है आपको? ओके. एंड author asked one day to Sahib. She saw that they were bare feet. All of the children were bare feet. यानी कि सारे बच्चे नंगे पांव थे. Author asked the reason why they were barefoot, and this one said they had roof, but their mother had placed them at the upper shelf of kitchen. एक बच्चे ने कहा कि जी हमारे पास जूते तो हैं, लेकिन मेरी माँ ने उनको रसोई की एक शेल्फ पर रख रखा है. One said it is their tradition not to wear footwear. एक ने कहा कि जी जूते तो हमारे पास हम नहीं पहनते. क्यों? क्योंकि ये हमारी परंपरा है नंगे पांव चलना. लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है भाई, उनके पास जूते ही नहीं है. ऐसे
लोगों का एक दल, ये साहिब है, एक बच्चा है, उसके साथी, वो सब इस हालत में है। One day, author asked why he did not go to school. Author Sahib said, "Ma'am, there is no school in our neighborhood." And this author said, "If I open a school, would you come?" तो इस पर उन साहिब ने कहा कि मैडम, साहिब ने कहा मैडम हमारे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। और जोकिंगली ऑथर ने कह दिया, लेखिका ने कह दिया कि अगर मैं स्कूल खोलूं तो क्या तुम आओगे? And author was not serious about it, but Sahib was serious. After some day, Sahib came to author and asked if the school is ready. ऑथर कोई इस पर सीरियस नहीं थी, उसने तो जो के लिए कह दिया था, लेकिन साहिब सीरियस हो गया और साहिब ने बल्कि आकर के पूछा एक थोड़े दिन के बाद कि मैडम क्या आपका स्कूल तैयार है? मीन हम बच्चों से या गरीब लोगों से वैसे ही वायदे कर देते हैं, एंड वी आर नॉट इवन सीरियस अबाउट देम, इट आल्सो टेल अस। वन डे साहिब वाज स्टैंडिंग at a club gate, which was the tennis club where rich people and their children used to play tennis. Author went there and asked, "What do you do?" At this, Sahib said, "Madam, this game is very much liked by me, but I cannot play it because I am poor." तो ऑथर ने पूछा कि बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्लब गेट पर जब खड़ा था, उसने कहा मैडम ये जो अंदर गेम चल रहा है मुझे बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि मैं गरीब हूँ इस कारण मैं खेल नहीं सकता। He even was wearing, this was a winter morning and he was wearing today suit. At this author asked, "From where do you get it?" At this he said, "Ma'am, they are given by a rich boy." But basically, they were not given by rich boy. They were discarded shoes because there was hole in one of them. तो आज साहिब बल्कि जूते पहने हुए था, लेखिका ने उससे पूछा, अरे साहिब आज तो तुम ये जूते डाले हुए हो, ये कहाँ से लेके आए? इस पर उसने कहा कि मैडम ये किसी अमीर व्यक्ति ने मुझे दिए हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी वो जूते फेंके हुए थे क्योंकि उन जूतों में से एक जूते के नीचे छेद था। Anyhow, hole does not matter to साहिब who remains barefoot. और वैसे भी साहिब जो नंगे पांव ही रहता है उसके लिए ये छेद वाला जूता भी कुछ नहीं करता है। और and Sahib also said, "Ma'am, garbage is gold to them because it is for my elder, it is their earning, and for me it is joy because sometimes we get rupee note and we enjoy to go cinema." तो गैरबेज के बारे में साहब ने कहा कि मैडम जो ये कूड़ा है आपके लिए कूड़ा होगा, हमारे लिए तो सोना है, क्योंकि हमारे बड़ों के लिए ये आजीविका का साधन है और हम छोटे बच्चों के लिए कई बार ये मौज मस्ती का एक साधन बन जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार हमें जो पैसे हैं वो कूड़े के अंदर मिल जाते हैं, तो हम सिनेमा वगैरह देखने चले जाते हैं। Anyhow, this is the situation of Sahib and other rag pickers family children that they even do not get shoes. One day Sahib was not coming with other children because he has started to work at tea stall. He was given 800 rupees plus meal, or you can say food. तो एक दिन लेखिका ने देखा कि कई दिन से साहिब दूसरे बच्चों के साथ कूड़ा बीनने नहीं आ रहा। तो ये उसने देखा और दूसरों से पूछा, अरे भाई साहिब नहीं आ रहा आजकल, कहाँ है? तो इस पर कहा कि जी साहिब तो एक चाय की जो दुकान है उस पर नौकरी करने लग गया है, उसको 800 रुपये महीना मिलते हैं, साथ में खाने को भी मिलता है। But after some day, Sahib was once again at rag picking, and this author asked,
आर यू और वर यू हैप्पी वर्किंग एट टी स्टाल? तो फिर साहिब आ गया, लेखिका ने पूछा, अरे भाई तुम तो चाय की दुकान पर काम करते हो, तो क्या तुम खुश थे? इस पर साहिब ने कहा, नो, because no doubt I was given 800 rupees and meal for 3 times, but I lost my freedom. साहिब ने कहा, मैडम मैं खुश नहीं। क्यों? क्योंकि ठीक है मुझे पैसे मिलते हैं, खाना भी मिलता है, लेकिन जो मेरी आजादी है वो छिन गई है। I have to work according to the will and wish of the owner of tea stall. क्योंकि मुझे जो काम करना पड़ता है किसके अनुसार? चाय की दुकान का जो मालिक है उसकी मर्जी के अनुसार। This bag in which I put garbage belongs to me, but canister was not of me, it was of the owner of tea stall. तो साहिब ने कहा, मैडम ये जो थैला जिसमें मैं कूड़ा डालता हूँ ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन जो कैनिस्टर है, जो केतली है चाय की, वो मेरी नहीं है, वो मालिक की है, मुझे उसके अनुसार काम करना पड़ता है। And now you can see the situation, the deplorable condition of the children who are working in rag picking families, and you know that they do not even have any shoes. How lucky you are! You have everything in life. Your parents are providing you everything, but there are thousands and thousands of children who even do not get meal for 3 times, even they do not have shoes. This first lesson tells us about it. आपको समझ में आ गया भाई? है बच्चों, समझ में आ गया? हेलो, हेलो, पहला क्वेश्चन है, हु इज साहिब? साहिब इज rag picker. Where is he? He is in Simapuri. Where has he come from? आपको सुनाई पड़ रहा है? He has come from Dhaka, Bangladesh. लेसन समझ में आ गया भाई? हेलो,